नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में ना कई कहानियां बनती बिगड़ती हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे, एक ऐसे डेब्यू की जो सिर्फ शानदार नहीं बल्कि हिम्मत और जुनून की एक जबरदस्त मिसाल है। 4 विकेट, वो भी अपने पहले ही मैच में। ये कारनामा है साकिब हुसैन का, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए। अब ऐसी जोरदार शुरुआत हो तो जाहिर है सबका ध्यान तो खींचेगा ही, लेकिन इस कामयाबी के पीछे जो कहानी है ना, वो जानना शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। तो बात है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक बड़े मैच की। हैदराबाद के लिए ये मैच बहुत जरूरी था और उनकी गेंदबाजी सच कहें तो थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। ऐसे में टीम ने एक नए लड़के पर दांव खेला, साकिब हुसैन। भाई नेट्स में वो कमाल कर रहे थे और बस जब मौका मिला तो साकिब ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये जो 4 विकेट है ना, ये तो बस मंजिल का एक पड़ाव है। असली कहानी तो सफर की है, और ये सफर ये रातों रात तय नहीं हुआ। इसकी शुरुआत इन बड़े चमचमाते स्टेडियम से बहुत बहुत दूर हुई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साकिब आते हैं एक किसान परिवार से, एक ऐसा परिवार जहां पैसों की तंगी मतलब रोज की बात थी। तो उनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक शौक या जुनून नहीं था, ये एक उम्मीद थी, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का जरिया भी था। तो शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि भारत के कई गाँवों में होता है, टेनिस बॉल क्रिकेट से। साकिब भी आसपास के गाँव में लोकल टूर्नामेंट खेलने जाते थे। वजह, ताकि घर के लिए कुछ पैसे कमा सकें। यही उनका शुरुआती क्रिकेट था। और कमाई कितनी होती थी, सोच कर देखिए। एक मैच के मिलते थे सिर्फ 500 रुपए। बस आज वो जिस दुनिया में है, जहां लाखों करोड़ों की बात होती है, उसके सामने 500 रुपए, ये आंकड़ा उनके शुरुआती संघर्ष की पूरी कहानी बयां कर देता है। और इसी संघर्ष के बीच उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा पल जहां उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो शायद किसी भी एथलीट को, किसी भी सपने देखने वाले को ना लेना पड़े। ये एक चॉइस थी, जूते या खाना। देखिए, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आपको चाहिए होते हैं स्पाइक्स वाले जूते। कीमत करीब 10 से 15 हजार। अब उनके परिवार के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी, नामुमकिन जैसी। साकिब ने खुद कहा, और ये लाइन दिल पर लगती है, अगर जूते खरीद लेते तो हम खाते कहाँ से? सोचिए, एक खिलाड़ी के लिए ये सुनना, ये महसूस करना कितना मुश्किल रहा होगा। और फिर एक माँ ने वो किया जो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। एक दिन उन्होंने साकिब को जूतों के लिए रोते हुए देख लिया और बस उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने अपने गहने बेच दिए, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा अपने सपने की तरफ एक कदम और बढ़ा सके। ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये एक माँ का अपने बच्चे के सपने पर विश्वास है। और शायद इसी बलिदान का असर था कि इसके बाद साकिब की किस्मत ने भी करवट लेनी शुरू कर दी। यहाँ से उनके आईपीएल तक पहुँचने का मुश्किल लेकिन सुनहरा सफर शुरू होता है। लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब साकिब ने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। परिवार की हालत देखकर वो सोच रहे थे कि आर्मी ज्वाइन कर लें, एक पक्की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उनके कोच, उनके दोस्त, उन्हें साकिब की काबिलियत पर पूरा यकीन था। उन्होंने समझाया, मनाया कि तुम्हारा भविष्य क्रिकेट में ही है। तो देखिए, ये सफर गांव की गलियों में टेनिस बॉल से शुरू हुआ, फिर जिंदगी के उस चौराहे पर पहुंचा जहां एक तरफ आर्मी की वर्दी थी और दूसरी तरफ क्रिकेट की जर्सी। और आखिरकार ये रास्ता उन्हें आईपीएल के उन्हीं बड़े स्टेडियम तक ले आया। हर एक कदम एक इम्तिहान जैसा था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आईपीएल ऑक्शन। जब पहली बार कोलकाता की टीम ने उन्हें 30 लाख में खरीदा, तो वो सिर्फ 30 लाख रुपए नहीं थे, वो उन 500 रुपए वाले मैचों की मेहनत थी, वो बिना जूतों की प्रैक्टिस थी, वो माँ के गहनों का मोल था। और फिर हैदराबाद ने भी उन पर उतना ही भरोसा दिखाया। साकिब बताते हैं कि जिस पल ऑक्शन में उनका नाम आया, उनके माँ बाप उन्हें पकड़कर बस रो पड़े। वो कहते हैं, उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैंने जिंदगी में सच में कुछ हासिल किया है। ये कामयाबी सिर्फ उनकी नहीं थी, ये उनके पूरे परिवार की थी। तो साकिब की ये पूरी कहानी, ये सफर हमें सिखाता क्या है? असल में ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी है ही नहीं, ये उम्मीद की कहानी है, हिम्मत की कहानी है। कुछ बातें जो साफ नजर आती हैं। पहली, कि हालात कितने भी खराब हों, हिम्मत नहीं हारनी है। दूसरी, परिवार का साथ और उनका त्याग सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरी, जब मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं है,
ये कहानी इस बात का सबूत है कि टैलेंट किसी बड़े शहर या बड़ी एकेडमी का मोहताज नहीं होता। वो कहीं भी, किसी भी गांव की गली में मिल सकता है, बस उसे एक मौके की ज़रूरत होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। चलिए, साकिब की कहानी तो आज हम सब तक पहुंच गई, लेकिन सोचिए हमारे देश में साकिब जैसे और कितने ही हीरे होंगे जो बस एक मौके के इंतजार में कहीं गुम हैं। इस बारे में सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।